सभी को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों को फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। मैं आप सभी भाई बहनों को शुक्रगुजारी हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लोगों तक भी वचन को आपने बांटा। परमेश्वर आप सबको बहुत दायित्व की आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आज हम फिर से अपने भाई बहनों से इस यूट्यूब के माध्यम से भी मिल पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक छोटा सा वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसको परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया और उसके एक नया भेद परमेश्वर ने मुझे दिया और वो आशीष मैं अपने सभी भाई बहनों से भी बांटती हूँ। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो दूसरों को भी दो, है ना। तो मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का एक वचन खुदावन ने मुझे उस समय दिया जब मैं इसे पढ़ रही थी, सचमुच इसे पढ़कर मैं बहुत आशीषित हुई और मैंने सोचा कि ये कलाम जो मैंने पढ़ा, परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन का भेद आज मुझे मिला, वो भेद मैं अपने लोगों को भी साझा करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय, सचमुच हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति महिमा उसी को हो। आज जो वचन है मैं आपको जो शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ हम पवित्र कैसे हो सकते हैं और पवित्र कैसे बन सकते हैं। आप कहोगे सिस्टर, हम तो मनुष्य हैं और हमसे तो पक गलतियां होती हैं और हम पवित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब मैं यूहन्ना को पढ़ रही थी तो वहाँ खुदा का एक कलाम मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे हम प्रभु के द्वारा पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को पवित्र किया। पहले वो पवित्र बना, पवित्र जीवन जिया, हर चीज में प्रभु यीशु मसीह खरे उतरे और उन्हीं के द्वारा और उनके वचन के द्वारा आज हम पवित्र हो सकते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा का कलाम हम अगर पुराने नियम से पढ़ते हैं, पुराने विधान में पढ़ते हैं, तो प्रभु ने कहा कि मैं जो पवित्र हूँ, तुम्हारा पवित्र हूँ, तो तुम भी पवित्र बनो। और न्यू टेस्टामेंट में एक जगह प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हाँ, हम मनुष्य, हमसे पक गलतियां होती हैं और हम जानते हैं कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी पूरी तरह शुद्ध और पवित्र नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके लहू के बहाने के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए गए। पर पवित्र कैसे बने, ये चीज को जानना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, यूहन्ना 17 अध्याय के 17 को जब मैंने पढ़ा तो सचमुच मैं बहुत आशीषित हूँ। वहाँ परमेश्वर के कलाम ने क्या लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो स्वयं पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना थे और जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर पिता ने यहाँ के लोगों के पापों की क्षमा और उद्धार देने के लिए उसने पूरे संसार में ढूंढा, किसी को नहीं मिला। तब उसने अपने स्वयं के बेटे को हमारे लिए इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो और हम उद्धार पाए। पर न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर क्या कहते हैं कि पवित्र, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम यूहन्ना के फर्स्ट अध्याय को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम के पहला वचन को अगर पढ़ेंगे यूहन्ना का, तो वहाँ के कलाम में क्या लिखता है हम लोग देखते हैं जरा। यहाँ लिखा है मेरे प्रियो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ पवित्र के विषय में। परमेश्वर का कलाम कहता है हम पवित्र कैसे हो सकते हैं, उसके सत्य के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति, अभी देखिए हम अगर कहें तो मैं अपने विषय में कहूँ कि आप सभी जानते कि सिस्टर ज्योति कन्या जाति से थी
और मैं अन्य जाति से होने के बाद जब मैं प्रभु को जानी, तो प्रभु के वचनों को पढ़ी, तो मुझे सच्चाई पता चला कि जीवित परमेश्वर एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उस जिंदा खुदा के बारे जानना चाहते, बहुत लोगों को सत्य नहीं मालूम, लेकिन जब प्रभु किसी को चुन लेता है या प्रभु किसी के साथ होता है, प्रभु की आत्मा किसी को चुनती है, तो वो सत्य को जानता है। और सत्य कैसे हम जान पाएंगे? खुदा के कलाम को पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ोगे तभी तो आपको सत्य पता चलेगा। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर वचन कहता है, सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला एक एक कलाम सत्य है। और यूहन्ना कहता है कि जीवन, मार्ग और सत्य वही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं, तो आप पवित्र हो सकते हैं। और उस पवित्रता का जीवन जीने के लिए आपको खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं, मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, बहुत सारी चीजें कहते हैं। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब फर्स्ट टाइम आए थे, वो पापियों के लिए आए थे। परमेश्वर ने पाप से घृणा किया, पापियों से नहीं। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो धर्मियों के लिए आएंगे, क्योंकि खुदा के लहू के द्वारा अब हम धर्मी ठहर चुके हैं। और वचन कहता है कि जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो पवित्र होना है तो उसके वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा। और सत्य क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो कहता, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, मतलब परमेश्वर ने, पिता ने अपने बेटे यीशु को इस संसार में, इस जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र करता हूँ। मतलब अब तक प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आप जब प्रभु के वचनों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ऑटोमेटिक उस वचन के द्वारा आप सत्य को जानोगे और सत्य के वचन के द्वारा आप पवित्र ठहरोगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जब मैं इस वचन को पढ़ती, मेरे मन में भी क्वेश्चन आता कि प्रभु पवित्र हम कैसे हो सकते? हम तो मनुष्य हैं, हमसे पग पग गलतियां होती हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं कि हमसे गलती नहीं होती है। सोच से हो सकती है, विचारों से हो सकती है, अंगों के द्वारा हो सकता है, किसी भी तरह से हमसे गलतियां हो सकती हैं। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? तब खुदा ने कहा कि ज्योति अगर पवित्र बनना है तो सत्य के वचन के द्वारा, यानी प्रभु के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए एक एक कलाम के द्वारा। आज जो जनरेशन में हम जो जी रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी है, वचन को तोड़ मड़ोड़ करके लोग समझाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम को आपको पढ़ना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए, और अपने जीवन में पवित्रता को जानने के लिए आपको यीशु मसीह के कहे हुए बातों को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और वो आप तभी कर सकते हैं ये पवित्र शास्त्र के द्वारा। जब इस पवित्र शास्त्र को आप पढ़ोगे तो ही आप जान पाओगे परमेश्वर के विषय में, सत्यता के विषय में, पवित्रता के विषय में, हर एक चीज के विषय में आप जानोगे मेरे प्रियो। ये कलाम कहता है कि हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? सत्य के द्वारा, और उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन इन 33 करोड़ देवी देवता के ऊपर एक परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी स्टैचू में नहीं, हमारा परमेश्वर किसी फोटो में नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है मेरे प्रियो। क्योंकि 1 कुरिन्थी 3:16 कहता है कि आप और हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर हमारे अंदर बसता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यशायाह नबी के ग्रंथ में वहां लिखता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी इसकी चौकी है, आप उसे कहाँ रखोगे? मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो सत्य है और वो सत्य की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो एक आत्मा, और आत्मा स्वतंत्र है। हालेलुया। अब जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब भी खुदावन को पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा मेरे प्रियो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप उसको जानने के लिए अपने जीवन में पवित्रता के जीवन को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? कलाम को पढ़ना होगा, प्रभु के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आप पवित्रता के विषय में जान पाएंगे। और खुदा कहता है
पवित्र आप कैसे हो सकते? सत्य के वचन के द्वारा। और सत्य का वचन क्या है? प्रभु का लिखा हुआ कलाम। इस बाइबल के रचयिता स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने इस कलाम को लिखा है, परमेश्वर इसका रचयिता है, और ये वचन हमें सत्यता की और पवित्रता की ओर लेकर जाता है। जब मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं कभी इधर कभी उधर, कभी इस वेडनेसडे कभी उस वेडनेसडे को जाकर, थर्सडे फ्राइडे नाना जगह जाकर उस खुदा को ढूंढ रही थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, उसके सत्यता को जाना, उसके पवित्रता को जाना, जब मैंने बाइबल पढ़ना प्रारंभ किया, मैं प्रभु की उपस्थिति में जब मैं रहना मैंने प्रारंभ किया, मैंने प्रभु के लोगों के साथ संगति करना प्रारंभ किया, चर्च जाना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे मैं संगति करने लगी, जैसे जैसे मैं खुदा के कलाम को पढ़ने लगी, परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मेरे सामने जिक्र किया, बहुत सारे भेदों को बताया। और ये कब हुआ? जब बाइबल को पढ़ना प्रारंभ किया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों ये कहती हूँ कि बाइबल को पढ़े? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप सत्य को जानोगे, और जहां आपने सत्य को जाना तो आप पवित्र भी होगी। हालेलुया! क्योंकि खुदा स्वयं ही कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें तू पवित्र कर। हालेलुया! और तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह का कहा हुआ कलाम कभी नहीं टलेगा। जो जो बातें उसने कही है वो पूरी हो रही है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम कहता है, आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ एक भी वचन बिना पूरे हुआ, बिना कंप्लीट, बिना पूरा हुआ नहीं लौटेगा। जो उसने कहा वो हो रहा है मेरे प्रियो। ये सत्य है, और इस सत्य के वचन के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया! जब इस कलाम के भेद को मैं पढ़ रही थी, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा, हे परमेश्वर, आपके सत्य के वचन के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि खुदा ने अपने जीवन में जब पिता परमेश्वर ने उसे भेजा, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहे और अपने आप को पवित्र रखे, और वो अब तक पवित्र हैं। हालेलुया! वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, वो एक यंग एज पर थे, उनसे भी मिस्टेक हो सकती थी, उनके साथ कितनी सारी बहनें संगतियां कर सकती थी, लेकिन खुदा हर परीक्षा में, हर एक जगह में निष्कलंक रहे। वो कैसे रहे? क्योंकि वो पिता की सुनते थे। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी संगति करते थे, वो संगति करने से पहले रात में जंगल में जाते थे, जंगल में बैठकर दुआएं करते थे और अपने पिता से सुनते थे, उस वचन को, उस पवित्रता के वचन को, उस सत्य के वचन को सुनते थे, और सुबह भोर होते वो मंदिर में आके उपदेश देते थे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कैसे पवित्र रखा? प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रचार को किए? वो भी अपने पिता के पास जाते थे, अपने पिता से प्रार्थना करते थे और उनकी बातों को सुनते थे। हालेलुया! क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सत्य है, पवित्र है, निष्कलंक मेमना है। हालेलुया! वो खुदा आज मुझे और आपको कहता है कि अगर तुम्हें पवित्र होना है तो सत्य के वचन के द्वारा, आमीन, सत्य के वचन के द्वारा तू पवित्र हो। हालेलुया! मेरे प्रियो, मैं आप सबको आज इंकरेज करती हूँ कि आप खुदा के कलाम को पढ़े, और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपको बताएगा। इस पवित्र शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई हैं। यिर्मयाह 33:3 में लिखता है कि तू खुदावन से प्रार्थना कर, और जब तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो गुप्त और कठिन बातें हैं वो धीरे धीरे वो आपको प्रकट करना प्रारंभ करेगा, जिन्हें अभी आप नहीं समझते हैं। हालेलुया! मेरे प्रियो, जैसे मैं भी इतने टाइम से इस बाइबल को पढ़ रही हूँ, मैं बता नहीं सकती मैंने कितने बार बाइबल को पढ़ा। जब भी मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, हर दिन मुझे ये बाइबल एक नया भेद, नया प्रकाशन देता है। हालेलुया! क्योंकि प्रतिदिन प्रभु का मन्ना फ्रेश होता है। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि सचमुच खुदा, कि तेरे वचन के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा ही हम पवित्रता के जीवन को जी सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा हम हर वो भेद को जान सकते हैं जो तूने हमारे लिए रखा है। आमीन! मैं सच कहती हूँ, पुराने नियम के सारे नबी लोग प्रभु के इस चीज को जानना चाहते थे, लेकिन वो भेद, वो प्रकाशन प्रभु ने हमें दिया, हमें और आपको दिया। आज वो परमेश्वर आपको कहता है कि वो सारी भेद और सत्यता और पवित्रता के हर एक वचन को प्रभु आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, बशर्ते आपको खुदा के कलाम को पढ़ना होगा। उस सत्य के कलाम को पढ़ोगे, जब आप
सत्य के कलाम को पढ़ोगे आप पवित्र होगे, क्योंकि यहाँ वचन में ही लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह है तो आपके जीवन में आप उन हर एक चीज़ों को जान पाओगे जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, खुदा के कलाम को पढ़े, परमेश्वर के वचन को मनन करें और जितना हो सके अपने परमेश्वर के साथ समय बिताइए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर आपको पवित्र होना है, उनके भेदों को जानना है, उसकी उपस्थिति में जीना है, तो आपको प्रभु के साथ समय बिताना होगा, उसके कलाम को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल बताती है जितने इसमें नबी थे, जितने लोग जितने शागिर्दों ने इन वचनों को लिखा, जितने इसके लेखक है, वो प्रभु के साथ थे और प्रभु स्वयं सत्य था और उन्हीं के द्वारा वो प्रभु के साथ रहते हुए वो हर बातों को उन्होंने लिखा जो सत्य है, जो सत्य है। सत्य बातों को उन्होंने लिखा और इन सत्य के बातों को जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह सत्य है उसके भेदों को हम जान पा रहे हैं। ये कैसे होता है? प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। लोग आके आपको कुछ भी बोल सकते हैं। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए बहुत तरह की बातों करते हैं। आज तो लोग प्रभु के वचन के द्वारा कमाई कर रहे हैं। प्रभु के वचन को तोड़ मड़ोड़ करके बहुत सारी लोग गलत शिक्षा को दे रहे हैं, बहुत सारे गलत चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन इन गलत चीज़ों को निकलने के लिए, इन गलत बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए, क्या ये व्यक्ति जो सही प्रचार कर रहा है, क्या यह बंदा जो सही प्रचार कर रही है या कर रहा है, क्या वो जो बोल रहा है वो सही है? इसका जानने के लिए आपको खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मिरेकल के पीछे मत भागो, चिन्ह चमत्कार करने वालों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन इस खुदा के कलाम पर है। हर एक बात का तोड़ आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगा। आप अगर बीमार हो तो चंगाई के वचन प्रभु के कलाम के द्वारा प्राप्त होगा। अगर अभी तक आपको संतान नहीं है तो इस कलाम को पढ़िए। इस वचन के द्वारा आप निसंतान से संतान भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कर्जे में डूबे हो, इस कलाम को पढ़िए। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। इसीलिए उसने कहा कि सत्य के वचन के द्वारा तू पवित्र कर। और सत्य का वचन कौन है? स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने इन बातों को हमारे सामने प्रकट किया। आप जैसे जैसे इन बातों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आप हर एक चीज को जानना प्रारंभ करोगे। और अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, आप बाइबल को एक अल्टर में रख दे रहे हो या कुछ बिस्तर या तकिया के नीचे रख दे रहे हो, तो इन चीजों से आपको कुछ नहीं होने वाला। तकिया के नीचे रख दो, सीने से लगा कर रख दो, या अल्टर पर रख दो, या टेबल पर रख दो, तो ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, कलाम को आपको पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। बाइबल आप पढ़ोगे तभी आप सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे। बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे, टेबल पे रखने की चीज नहीं है। इसे पढ़ने की आवश्यकता है, इसे जानने की आवश्यकता है। और जब आप जानोगे तो सत्य के वचन के द्वारा आप पवित्र होगे। हालेलुया। बहुतों के घर में जब विजिट करती हूँ, बाइबल कहाँ है तो कहाँ अलमारी में रखे रहेंगे, कहाँ अल्टर में इतने दिन से रखे रहेंगे, उसमें धूल मिट्टी जमी रहेगी। किसी को देखो तो बिस्तर में या तकिया के नीचे रखते हैं। ये सब चीजें यहाँ बिस्तर में रखने की चीज नहीं है। पवित्र शास्त्र बिस्तर में रखना, टेबल में, अलमारी में रखने की चीज नहीं है। लाल कपड़े में उसे लिपट कर रखने की चीज नहीं है। खुदा के कलाम को आपको पढ़ना पड़ेगा। हर दिन प्रभु के वाणी को आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये बिस्तर में रखने की चीज नहीं है मेरे प्रियो, टेबल पर रखने की चीज नहीं। इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जब इस वचन को आप पढ़ोगे तभी आप सत्य को जान पाओगे और सत्य के द्वारा आप पवित्र किए जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज आपको अपने जीवन में पवित्रता को देखना है, अपने जीवन में सत्य के भेदों को जानना है और आपके जीवन में जो परेशानी है उसका सलूशन अगर आपको जानना है, आपके जीवन में जो दर्शन है, विजन है, घटनाएं घटित हो रही, उन चीज़ों को जानना है तो आपको इन वचनों को पढ़ना पड़ेगा। और सत्य के द्वारा ही आप हर चीज़ों को जान सकते हैं। और सत्य क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यूहन्ना कहता है
मार्ग, सत्य और जीवन वही है। उसी के द्वारा आप उद्धार पा सकते हो। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा और किसी दूसरे देवी देवता के द्वारा आप उद्धार नहीं पा सकते। आप उद्धार पा सकते हैं तो एकमात्र जीवित परमेश्वर के द्वारा, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। और उसी ने ये कलाम हमारे बीच रखा। कितने लोग इस कलाम को पढ़ने के लिए तरस गए। पुराने नियम के लोग, में आप पढ़ोगे, इन चीज़ों उस समय उन लोगों के पास नहीं थी। उनके पास इस तरह समझाने वाले ब्रदर सिस्टर या पास्टर प्रचारक या फादर पादरी नहीं थे। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ये पवित्र शास्त्र है, ये खुदा का कलाम है, जो हमें परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में और सत्य को जानने में मदद करती है कि सत्य कौन है, ईश्वर कौन है और कौन है जो इस सृष्टि को रचता है, जिसने हर चीज़ों को बनाया, जिसने हर चीज़ों में, हर सल्यूशन, हर प्रॉब्लम में हमें सल्यूशन दिया। उसको जानने के लिए आपको ये कलाम को पढ़ना पड़ेगा और सत्य के वचन के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि वो खुद पवित्र है, इसलिए उसने सत्य के वचन को भेजा ताकि उसके वचन के द्वारा हम पवित्र हो सकें और सच्चे को जान सकें। एकमात्र अगर कोई जिंदा और जीवित परमेश्वर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं इस संदेश को समाप्त करने से पहले एक गवाही और एक घटना आपको बताना चाहती हूँ। मैंने अपने स्तर ग्रुप में इस मैसेज को डाला था। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। 1 साल पहले एक हिंदू फैमिली मेरे पास आई थी। वो लोग उनकी शादी भी, उन्होंने गलत तरीके से शादी किया था और वो दुआ कराने उसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे कि मेरे बेटे और बहू का सही रीति से शादी हो जाना चाहिए। और जब उसका बेटा, बहू और उसकी फैमिली मेरे पास आई थी, प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा कि आप लोग सही रीति से शादी करें, परिवार का और परमेश्वर की ब्लेसिंग को लें। तो उन्होंने पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम बताया। मैंने बोला हमारा परमेश्वर इतना महान है कि आपकी हर एक कमी घटी को पूरा कर देगा। पर उस दंपति का जो पूरा फैमिली आया था, उसके बेटी को ये यकीन नहीं था कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो लोग पहले से ही मतलब गलत रीति से उन्होंने शादी करके एक दूसरे के साथ थे। जब उनकी शादी के लिए उसकी माँ ने कहा कि नहीं, अब सही रीति से शादी होना चाहिए ताकि पूरे परिवार और ईश्वर की भी आशीर्वाद मिले। जब ये बातें हो रही थी तो उसके बेटे ने मुझे कहा कि हम लोग इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, शादी हमने करी है, लेकिन हाँ, फैमिली के सामने नहीं, गुप्त तरीके से हमने शादी करी थी। पर अब जब मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो ठीक है, समाज के सामने, ईश्वर के सामने हम इसे दोबारा शादी करेंगे। पर मैं ये कैसे बिलीव करूं कि आपका परमेश्वर जिंदा है और जीवित है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से पति पत्नी रह रहे हैं, हमें अभी तक बच्चा नहीं है और हमने एक लड़की को अडॉप्ट किया है। तब मैंने उनसे कहा, मैं नहीं जानती आप कौन से देवी देवता को मानते हो, लेकिन आप जिसके पास आए हो वो जीवित परमेश्वर है, यीशु जिंदा खुदा है। तब उस बंदे ने मुझसे चैलेंज किया था कि अगर आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है तो मेरी पत्नी को बच्चा देके दिखाए। मैंने उसकी बातों पर मुस्कुराया। मैंने कहा ठीक है, मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल है और मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती होगी और आपकी पत्नी को परमेश्वर एक बेटा देगा। मैंने कल इस टेस्टमनी को छोड़ा भी है अपने टीम में, अपने ग्रुप में, और मैंने वहाँ बताया कि खुदा देगा, आपको बच्चा देगा, क्योंकि आप जिसके पास आए हो वो पापियों से भी प्रेम करता है। जब हम लोग अपनी गलतियों को मान लेते, उसकी पत्नी को विश्वास था कि सिस्टर जो कह रही है उसके जीवन में पूरा होगा। और उनके विवाह भी हमारी स्तर टीम के लोग ने जाके प्रार्थनाएं करी और सही रीति से उसकी शादी हो गई। और प्रार्थना करने का फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसकी शादी में इतनी बड़ी मिरेकल को दिखाया। मात्र वो लोग 100 लोग का एस्टिमेट लेके चल रहे थे, लेकिन खुदा ने 200 लोग से भी अधिक उस खाना खिलाया और खाना को बचाया भी, हर चीज़ को पूरा किया। वो इस चीज़ को देखा, उसके हस्बैंड ने इस मिरेकल को देखा, लेकिन फिर भी अंदर में शक को लेकर जाया था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर आपका प्रभु परमेश्वर जिंदा है तो मेरी पत्नी को बच्चा देके दिखाए। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, कल जब मैंने सोशल मीडिया में मैंने देखा कि उसने अपने बच्चे को पोस्ट किया, और जब मैंने दोबारा उसको सर्च किया तो मैंने देखा जिस समय हमने उसकी शादी की प्रार्थना करी थी और शादी के बाद जो मैंने जो समय दिया था उसी टाइम पीरियड में उसको बेबी हुआ। और मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। मैंने कहा, खुदावन, मैं आपको शुक्र करती हूँ कि आपने अपनी दासी को लज्जित होने नहीं दिया, और प्रभु ने साल भरते भरते उसे बेटे से आशीषित किया। हालेलुया। अभी उसका बेटा मुझे लगता है शायद 10-15 दिन का होगा और खुदा ने दिया। हालांकि उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी, लेकिन
उन्होंने सोशल मीडिया में इस पोस्ट को डाला था कि उनको बेटा हुआ है। मैं प्रभु का स्तुति और महिमा करी, मैंने प्रभु को कहा और मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज भी दिया कि अब तो आप विश्वास करते हैं यीशु जिंदा परमेश्वर है और प्रभु ने ही आपको बच्चा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, हमारा परमेश्वर जीवित है। आप उसे मांग कर देखो, आप बाइबल को पढ़ कर देखो। मैं क्यों कह रही हूँ, जब आप बाइबल पढ़ना प्रारंभ करोगे तो आप सत्य को जानोगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर सारा को 90 वर्ष में संतान दे सकता है, तो जो उस पर फेथ करता है, जो उस पर विश्वास रखता है, उसके कलाम को पढ़ता है और सत्य की बातों को जानता है, सत्य को मानता है, सत्य यानी यीशु मसीह को मानता है, उस पर विश्वास करता है, तो खुदा उसकी सुधि लेता है। आज भले वो बंदा मुझसे बात करे ना करे, लेकिन खुदा ने अपनी दासी की बातों को सफल किया, पूरा किया और प्रोपेसी को भी परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। प्रभु ने जब वो सही रीति से उसने शादी करी, दुआएं हुई और प्रभु ने उसे संतान दिया। आज उस दंपति को ये यकीन है कि अगर प्रभु, इनका परमेश्वर जिंदा है और जो सिस्टर ने कहा वो सच है। जिंदा परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में छान लीजिए, कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं होगा जो आपके लिए प्राण दिया होगा, लेकिन एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस गवाही के द्वारा भी और वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं और सत्य है प्रभु यीशु मसीह। उसके कलाम को पढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप इस संदेश से बरकत पाते हैं तो औरों तक भी शेयर करें, कमेंट करें। सबको जय यीशु। शालोम एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।